हाँ तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आया हूँ आपके सामने। हम सरलीकरण कैलकुलेशन को पढ़ने वाले हैं। और सरलीकरण कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसी कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन ना आते हों। बच्चों सबसे पहले सरलीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरलीकरण क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सरलीकरण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। आज तक जो है बस आपने ये पढ़ा हुआ है कि सरलीकरण क्या होता है, बोर्डमास सरलीकरण होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है बोर्डमास इसमें जो है बोर्डमास, सबसे पहले सरलीकरण में बोर्डमास के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सरलीकरण में आपके भिन्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्या इसके भिन्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सरलीकरण में आपके लिए वर्गमूल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब सरलीकरण कोई सरलीकरण नहीं होता, सरलीकरण बहुत प्रकार से होता है। सरलीकरण में कई प्रकार के क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं। सरलीकरण में आपके लिए घातांक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसके? घातांक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद सरलीकरण में आपको कुछ विविध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब मिसलेनियस। याद रखना, आपको सरलीकरण में सर्ड एंड इंडिसेस मिलेगा देखने को, बोर्डमास मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा, स्क्वायर एंड रूट मिलेगा और मिसलेनियस विविध मिलेगा, जिसमें भाषा के क्वेश्चन आते हैं। किसके? भाषा के क्वेश्चन आते हैं। तो सरलीकरण की एक लंबी सीरीज, एक लंबी क्लास, ठीक है, बनने की अपेक्षा में एक छोटी छोटी क्लासों में आपको सरलीकरण पढ़ाऊंगा और सारी कैलकुलेशन आपको एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही इजीली वे में आपकी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको जो है कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सरलीकरण आपका 4 से 5 क्लास में बहुत ही मजबूत होने वाला है। और आज हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण की पहली क्लास। सरलीकरण की क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? पहली क्लास पढ़ रहे हैं। पहली क्लास क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? सरलीकरण की पहली क्लास पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पार्ट नंबर 1। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 1, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन आवृत्ति भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? आवृत्ति भिन्नों के क्वेश्चन, आवृत्ति भिन्न। सरलीकरण का आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है इस पहले पार्ट से आप काफी हद तक चीजों को जो है समझोगे। हम उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक आप चीजों को समझोगे। तो ये है सरलीकरण पार्ट 1, आवृत्ति भिन्न, रिपीटिंग डेसिमल। क्या? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये रिपीटिंग डेसिमल होती है? होते क्या है? जैसे अपन बात करें कि डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। क्या होता है? दशमलव। बच्चों क्या होता है बाबू? डियर स्टूडेंट, दशमलव का मतलब होता है क्या? देखिए सुनिए कि यदि कोई संख्या हमने लिखी, यदि हमको किसी संख्या में किसी का भाग देना है, ठीक है ना, तो उसमें जो भाग जाए वो दशमलव बिंदु के बाद जाए। किसके बाद? दशमलव बिंदु के बाद भाग जाए, वही आपका दशमलव भिन्न कहलाती है। और दशमलव भिन्नों में क्या होता है? जैसे ये लगा आपका 10/3 लगाया आपने भाग दिया 3 से 3 3 9 पॉइंट लग गया, फिर 10 हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और ये 3 3 9, ये हो जाएगा इस तरीके से। मतलब आपने देखा कि सबसे पहले अपन जानेंगे आवृत्ति क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। अपन क्या देखेंगे कि किसी भी दशमलव भिन्न में, दशमलव के बाद, किसी भी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद यदि किसी अंक की आवृत्ति लगातार होती है, किसी नंबर की आवृत्ति लगातार होती है, तो वही फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाती है? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आवृत्ति भिन्न कहलाती है। और आज हम इस क्लास के अंतर्गत, छोटी सी क्लास के अंतर्गत यही डिस्कस करेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल पर जो सरलीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें किस तरीके से हल करते हैं एग्जाम में। कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारे टाइप आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बाबू। तो ये आपके क्या होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल होती है। अपन देखेंगे रिपीटिंग डेसिमल के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसा हमने लिखा है यहां पर पहला क्वेश्चन आपका कि 0.77, देखिए यहां लिखा हमने 0.3333, ये लीजिए। आपको ज्यादा बिल्कुल भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको याद है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चीज, मतलब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक चीज, मतलब एक नियम होता है कि यदि कोई चीज आपको समझ में ना आए, खासतौर से मैथ में, यदि मैथ में कोई चीज आपको समझ में ना आए तो उसको लगातार पढ़िए, लगातार उसके एग्जाम्पल करने से चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 0.333 मतलब पॉइंट के बाद किसी नंबर की आवृत्ति हो गई, मतलब समझ लेना आपको आवृत्ति दशमलव भिन्न है। तो आवृत्ति दशमलव भिन्न में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? बार लगाते हैं।
आवृत्ति दशमलव भिन्न में जितने अंकों की आवृत्ति होती है उन पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है बच्चों, बार लगाते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही नीचे 9 के अंक लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/9, इससे काट देंगे तो आ जाएगा आपका 1/3। अतः 1/3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप पहले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, एक एक करके समझेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 0.23 और डैश डैश डैश। ठीक है ना, ये आपका अगला क्वेश्चन है 23 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले करेंगे 0.23। बच्चों 23 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 23/99, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यदि संख्या कटती है तो काटोगे, वरना एज इट इज ही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सरलीकरण के अंतर्गत आवृत्ति भिन्न का जो पोर्शन आता है उसे आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। कहीं भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं आप आराम से चीजों को समझ जाओगे। तो हमने 99 क्यों लिखा, मैंने बोला था जितने अंकों की आवृत्ति होती है उन पर बार लगाते हैं, और जितने अंकों पर बार होता है उतने ही बटे में 9 के अंक लिखते हैं। तो उम्मीद है आपकी क्वेश्चन हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ती जाएगी चीजें अपने आप बदलती जाएंगी। तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा 0.437 और डैश डैश डैश। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, 0.437 इस पर क्या लगा दीजिए, बार। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 437/999। भाई साहब मैं कह रहा हूं आप एक बार समझ जाइए, यदि आप एक बार समझ गए ना तो चुटकियों में आंसर दे दोगे। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त आपको नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त आपको नहीं लगेगा। बिल्कुल ही अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है तब भी आप 30 सेकंड में सवाल कर लोगे, बिल्कुल भी कैलकुलेशन आपकी खराब है तब भी। यदि आपकी थोड़ी थोड़ी भी कैलकुलेशन सही है तो आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। बड़ा सीधा सा कांसेप्ट है, जितने की आवृत्ति उतने बार लगाइए, जितने बार उतने 9। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लीजिए खत्म उत्तर। ठीक है, खत्म उत्तर। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। ठीक है, सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको इंक्रीज अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी होती है। बाकी टॉपिक में चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड इंक्रीज करनी होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 1, ये आपका क्या हो गया, 1 क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा आपका 6 और डैश। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मुझे बताइए, क्या आप 2 + 1.5 करोगे तो क्या आपका आंसर 3.5 नहीं आएगा? यदि आप 2 + 1.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.5। यदि आप 3 + 0.5 करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 3.5। इसका मतलब अब मैं जो करने वाला हूं वो आप समझ जाओगे कि सर क्या कर रहे हैं। अब आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, इसे लिख रहा हूं 1 + 0.666 डैश डैश। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 1 + 6/9। समझे कि ना समझे भाई, कितने अंकों की आवृत्ति है, एक की आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब है इस पॉइंट 6 पर क्या लग जाएगा, आपका बार लग जाएगा, 6/9 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सवाल का। क्या, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या आगे सॉल्व करिए। 9 × 9 = 6 15 15/9 मतलब 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। 5/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5/3। 5/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। बिल्कुल चुटकी बजा के, चुटकियों में सवाल आके आंसर हो जाएंगे। सरलीकरण का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। मैं 4 से 5 वीडियोस में सरलीकरण की कैलकुलेशन को इतना इजी बना दूंगा कि मैं गारंटी देता हूं कि सरलीकरण में आपको जिंदगी भर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पार्ट टू पार्ट पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ाऊंगा तो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे आवृत्ति वाले, फिर पढ़ेंगे वोडमास वाले, फिर पढ़ेंगे घातांक वाले, फिर पढ़ेंगे वर्गमूल वाले, फिर पढ़ेंगे और भिन्न वाले सवाल। तो चीजें थोड़ी थोड़ी करके अपन सीखेंगे। आगे देखिए, यदि मैं लिख दूं यहां पर आपका 0.2333
3 बिल्कुल। एक बार आप समझ जाओगे चुटकियों में आंसर आ जाएगा, चुटकियों में हल एकदम। देखिए ध्यान से, आपने देखा कि यहां पर पॉइंट के बाद आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन 2 के बाद हो रही है, तो जिस पर हो रही है इस पर बार लगाइए। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर बी है, ये आपका पार्ट नंबर क्या है, आपका बी है। ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि लगातार बार होगा, क्या होगा, लगातार क्या होगी, आवृत्ति होगी, लगातार रिपीटिंग होगा आपका, क्या होगा, लगातार रिपीटिंग होगी। पार्ट बी में क्या होगा, लगातार रिपीटिंग नहीं होगी। तो 2 को छोड़ दिया। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें किसी अंक को छोड़कर के आवृत्ति हो रही है, तो आपको नियम तो वही लगाना है कि आवृत्ति पर बार तो लगाना ही है आपको, लेकिन नियम चेंज हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा 23 बटे, यहां पर बार है तो 9 तो लिखोगे, यहां तक तो कंप्लीट है नियम भाई, जितनी आवृत्ति उतने बार और जितने बार उतने 9। लेकिन यहां क्या करोगे, जिस पर बार नहीं है उसके बदले में लगा दो 0 और उसको कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा 21/90। ये हो जाएगा 3 से 7 बार, 3 से 30 बार, तो 7/30 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7/30 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते सवाल को, आगे बढ़ते अगले सवालों की तरफ, जो हो जाएगा आपका 1.27 पर बार। पहले से दिया गया है सवाल बार में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 + 27/90। क्यों, 7 पर बार है तो 9, 2 पर बार नहीं है तो 0, और जिस पर बार नहीं उसे कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 1 + ये हो जाएगा 25/90, मतलब 5 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 18। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + 5/18, या कर लीजिए 18 कम 18 और 5 23, 23/18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब एक बार आप चीजें सीख जाओगे ना, तो बार बार आप लोगों को चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल चुटकियों में ही सवाल करा दें, अरे समझ में भी तो आना चाहिए। इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, इसलिए हमें हर बात को लिख करके बताना पड़ता है। बाकी जरूर नहीं हर बात को लिख करके बताया जाए, चुटकियों में चीजों को बताया जा सकता है आसानी से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपके लिए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये आ गया आपका 0.32 पर बार, प्लस अगला आएगा आपका 0.12 पर बार, प्लस अगला आएगा आपका 0.21 पर बार, अगला आएगा आपका 0.21 पर बार। आपको इसका मान बताना है। पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 20 सेकंड में ना दे दें तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। कैसे करोगे मुझे बताइए। इन चीजों को माइंड में रखिए, सवाल को अपने माइंड में रखिए, क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिए और सोचिए कैसे करोगे। ये संख्या पहले क्या थी, ये संख्या पहले थी 0.32 और 32, ये संख्या पहले ऐसी थी, तभी तो बार लगा हुआ इस पर। और ये संख्या पहले क्या थी, 12 और 12 इस पर ऐसे लगा होगा। ये संख्या पहले 0.21 21 ये तीनों संख्याएं पहले ऐसी होंगी, तभी तो इन पर बार लगाया होगा। जैसे अपन जोड़ते जैसे अपन जोड़ना जानते चीजों को, वैसे जोड़ दीजिए, खत्म उत्तर। 2 और 2 4 और 5, 3 और 1 4 और 2 6, 2 4 5 6 5 6.0। मुझे बताइए पॉइंट के बाद बार कब लगाया जाता है, पॉइंट के बाद बार कब लगाया जाता है, जब कोई नंबर लगातार आता है। तो लगातार कौन आ रहा है आपका, 6 5 6 5 6 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.65 पर बार, 0.65 पर बार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.65 पर बार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगी, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। 0.7 पर बार प्लस 0.33 पर बार प्लस 0.80 पर बार, ये क्वेश्चन है आप। तो कैसे करोगे, वही करोगे 0.67 67 67। मिनिमम आप 3 बार तो लिख ही लीजिए। मिनिमम आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और 3 बार लिखने से आपका उत्तर आराम से आ जाएगा। 0.33 33 और 33, फिर आपका डैश लग गया, ये हो जाएगा आपका 0.80 80 और 80। आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, जैसे जोड़ते आते वैसे जोड़िए। 7 और 3 10, 6 और 3 9
और 8 17 और 1 18, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 18, 11 और 1 18 और 1 11। अब आप मुझे बताइए आपने सवाल को जोड़ने में कितना वक्त लगाया? मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे यार, क्योंकि इतनी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल 15-20 सेकंड ही लगेंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि कितने अंकों की आवृत्ति पर बार लगाया जाता है। आवृत्ति पर बार लगाते हैं ना, तो आवृत्ति किसकी हो रही है? आवृत्ति हो रही है 8-1-8, चाहे 2 बार हो रही है, नॉट प्रॉब्लम, हो तो रही है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1.81 पर बार। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1.81 पर बार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1.81 पर बार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.4 पर बार वृत्त वर्गमूल। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या जानते हो? आप जानते हो 4/9 किया जा सकता है इसको ऐसे किया जा सकता है कि जितने अंकों पर बार उतने 9। जितने प्रकार के क्वेश्चन आवृत्ति वाले टॉपिक में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक करके, ताकि एक ही क्लास में पूरा आवृत्ति खत्म हो जाए आपका। इसको पढ़ने के बाद कहीं से ना पढ़ें। बाबू ध्यान से देखिए बच्चा, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, कंप्लीट हो गया। अब 3 का भाग 2 में दोगे तो आएगा आपका 0.6666 डेड डेज। तो इसको लिख सकते हैं आप 0.6 पर बार। तो यही क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.6 पर बार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6 पर बार। 0.6 पर बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको इस क्लास के बाद कभी भी कहीं पर आवृत्ति भिन्न को सरलीकरण मान आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 2.56 पर बार, ठीक है ना। अगला आपका प्लस 4.83 और केवल 3 पर बार। हर प्रकार की वैरायटी आपको ऐसी क्लास में बता दूंगा मैं। इस एक ही क्लास में आपको हर तरीके की वैरायटी का सवाल करा दूंगा, आपको बाहर से कोई चीज समझने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसे लिख रहा हूं मैं यहां पर 2.56 और 56 और डैश। इसे लिख रहा हूं मैं आपका 4.833333 आपका डैश। ये हो गया आपका 7.343434 और डैश। जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। कैसे करोगे? 6 और 4 10 और 3 13, 5 और 3 8 9 10 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है ना। 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 8 और 5 13 और 3 16 और 1 17, ये हो जाएगा 7 और 4 11 12 13 1 14। 14.7424 क्या हो जाएगा? सही है क्या? 8 और 3 8 5 13 और 3 16 और 1 17 7 4 2, ठीक है। आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल किया। अब आपको आंसर कैसे पता लगेगा? ये बात सोचिए। आपको आंसर ऐसे पता लगेगा, आप ये देखिए कि आवृत्ति किसकी हो रही है। हमने देखा कि 14.7 तक तो ठीक है, फिर आ रहा है 4242, चाहे 2 ही बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आ तो रहा है। जितनी बार कोई चीज ज्यादा आती है उतनी तो आवृत्ति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14.7 तो लिख लेंगे आप, बाद में लिख लेंगे 42 और 42 पर लगा देंगे बार। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 14.742 पर बार, 14.7 और 42 पर लग जाएगा आपका बार। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए और एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू और यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 2 पर बार 0.38 प्लस 38 मतलब 3 पर बार 0.62। बड़ा ही गजब का सवाल है। मुझे बताइए क्या पॉइंट से पहले कभी बार लगाया जा सकता है? दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पॉइंट से पहले बार लगा दो। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देंगे तो पहले तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, पहले ही बार नहीं आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले कभी बार नहीं आता। यदि पॉइंट से पहले कभी बार दिया गया है तो ये समझ लेना कि वो संख्या कैसी है? नेगेटिव है, केवल वही संख्या बार वाली, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -2, क्या हो गया? -2 प्लस
0.38, ये हो जाएगा 0.38, ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 0.62। आप ध्यान से जोड़ लीजिए, माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 5 और 0.38 और 0.62 आपके कितने हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो माइनस के 5 में से आपका 1 गया तो क्या बचेगा आपका माइनस का 4, और माइनस का 4 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। माइनस का 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 4। माइनस के 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, चलते हैं बच्चा साथियों, प्यारे साथियों, चलते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4 पर बार 0.63 प्लस 2 पर बार 0.27। ठीक है ना, आगे करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस 0.63 माइनस का 2 प्लस 0.27। आप पहले माइनस माइनस को जोड़िए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 6, और 0.63 और 0.27 कितना हो जाएगा, 63 7 70 और 20 90, ये हो जाएगा आपका 0.90 प्लस 0.90। यदि आप एक काम करिए, आप ध्यान से सोच रहे हो, यदि आप 6 में से 0.90 घटाओगे, यदि आप 6 में से 0.90 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा, ये आपका कितना बचेगा 5.10, कितना बचेगा 5.10 माइनस के, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए, माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6, 0.63 और 0.27 हो जाएंगे आपके 0.90। यदि आप 6 में से, पहले माइनस को भूल जाइए, यदि आप 6 में से जो है क्या घटाओगे, यदि आप 6 में से क्या घटाओगे, 0.90 घटाओगे तो आपका बचेगा 5.110। चूंकि माइनस का ज्यादा है तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जितने वैरायटी के सवाल हो सकते हैं सारी वैरायटी करा दे रहा हूं आपके लिए, कीजिए। ठीक है ना, अगला सवाल हो जाएगा आपका 0.111 पर बार इंटू आपका हो जाएगा 0.222 पर बार। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से करना है आपको। ये हो जाएगा, बीच में चलो कुछ चेंज कर देता हूं, यहां कर देता हूं प्लस, यहां कर देता हूं इंटू 3, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। जब इसको और इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.333 पर लगा दिया बार, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। ये हो जाएगा आपका कितने से, 333 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 से कट जाएगा 3, आपका क्या हो जाएगा 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आप अपनी चीजें समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 1.2 पर बार इंटू 0.03 पर बार। ठीक है ना, 0.03 पर बार, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/9 इंटू 3/99। ये हो जाएगा 9 एकम 9 2 11/9 इंटू 3/99। ये हो जाएगा 11 9 99, 3 से कट जाएगा 3, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 9 27। तो 1/27 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, आपने आज देखा, हमने सरलीकरण को समझा। सरलीकरण में कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे पार्टों को जो है हम छोटे छोटे वीडियोस के रूप में लेकर के आएंगे, आपको लगातार वीडियो लेकर के आएंगे, और 5-6 वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपका सिविल इक्वेशन बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बहुत शानदार आप कैलकुलेशन कर चुटकियों में। तो इसके ऊपर, इस बार की कंडीशन पर जितने सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम सारे टाइप के सवाल मैंने करा दिए। अब आप घर पर प्रयास करके कोशिश करना, आपको कोई दिक्कत आए तो ऑफलाइन कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।